द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ D1 D2 लाइन्स ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर। वो रेशियो पूछ रहा है इंटेंसिटी का सोडियम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है ना, उसमें D1 और D2 लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक लाइन मेरे पास ये आती है और एक लाइन मेरे पास ये आती है। D1 मेरे पास ये होती है, D2 लाइन मेरे पास ये होती है। ये मेरे पास 2p 3/2 2p 1/2 2s 1/2। ये आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चन इस पर कराए और दुनिया भर के सोडियम पे क्वेश्चन पूछा है इसी चीज़ के लिए। अब प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे स्टार्टिंग के 10-15 वाले क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। तो इंटेंसिटी रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो इंटेंसिटी रेशियो वाले में हम जब थ्योरी मैंने पढ़ाई तो उसमें हमने पढ़ा था, हम दो चीज़ लेते हैं। क्या होता है हमारे पास वेट, स्टैटिस्टिकल वेट जिसको हम कहते हैं। चाहे तो हम देखते हैं कि लाइन ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये हम देखते हैं लाइन टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है। आप यदि आप इस बात पर देखो, जो D1 लाइन है, ठीक है ना, और ये मेरे पास क्या है D2 लाइन का रेशियो निकालना है। तो जो D1 लाइन है ओरिजिनेट किससे हो रही है, इस वाली स्टेट से। D2 लाइन किस पर ओरिजिनेट हो रही है, इस पे। और वो कहाँ टर्मिनेट हो रही है, एक ही लेवल पर टर्मिनेट हो रही है। इस लेवल पर टर्मिनेट हो रही है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसी लेवल पर जितनी भी लाइन है उनका मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, इंटेंसिटी रेशियो देखना चाहता हूँ। आप ध्यान से देखो, D1 जो है प्रोपोर्शनल होगा इसका इंटेंसिटी किसके, स्टैटिस्टिकल वेट के, जो कितना आता है हमारे पास 2J1 + 1, 2 इस लाइन के लिए 2J + 1। अब जो D1 लाइन है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, 1 इस वाली स्टेट से, तो इसके लिए J का वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 2 1/2 + 1। J2 D2 जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, इसी स्टेट से। इसके लिए J का वैल्यू कितना है, 3/2। ये 3/2 + 1, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये मेरे पास यहाँ पे 2 बचा। ये 2 से 2 कट गया, ये मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो 1:2, तो मेरे पास आंसर कितना होगा, D, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।